हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से अपन आरपीएससी प्रोग्रामर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एक बार तो ज़रूर पढ़ ही लिया होगा, अलग अलग दुकानों से एक बार सभी ने देख लिया होगा किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, कैसे कैसे है। अब अपनी बारी आती है रिवीजन की। मैंने रूप से अपन बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस प्रकार से उनका रिवीजन करना है, कैसे एमसीक्यूज करने हैं, सारा का सारा अपन देखने वाले हैं गाइज। तो बात की जाए आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर से 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है डीबीएमएस, दूसरा आता है सीएन कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा आता है सेड और चौथा आता है जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो मैंने रूप से अगर बात की जाए ना, तो असलियत ये है कि मेरे 2 सब्जेक्ट बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन सा? एक तो डीबीएमएस आ जाता है और दूसरा आ जाता है सीएन वाला। इनको मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा, इनसे बाहर कहीं पे क्वेश्चन जाने वाला है नहीं और एकदम कंप्लीट अपन रिवीजन करने वाले हैं गाइज। तो बात करें तो 7 दिन की क्लास होंगी। 7 दिन अपन मैराथन चलाएंगे जिसके अंदर से कंप्लीट जो है डीबीएमएस का सिलेबस देखने वाले हैं गाइज। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे, इनका रिवीजन करना और फिर आप इनके टेस्ट सीरीज लगाना, एमसीक्यूज करना, सारे के सारे एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे गाइज। अब बात करते हैं कि क्या खास है शॉर्ट नोट्स में। तो सबसे पहला बात आ जाती है कि इस शॉर्ट नोट्स के अंदर से संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका किया जाएगा, मतलब कि सारा जो सिलेबस है उनको कवर करके मैंने इनको शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है। दूसरा बात करते हैं, संपूर्ण रिवीजन केवल 7 क्लास में होने वाला है। ये 7 क्लास आप देख लोगे तो आपका डीबीएमएस का जुगाड़ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एग्जामिनर कैसा भी पेपर बनाए उसके बारे में आप सोचना भी मत। अब बात की जाए तो डीबीएमएस 2 प्रकार की होती है, एक तो बेसिक डीबीएमएस होती है, एक एडवांस डीबीएमएस होती है। खासकर बात करते हैं तो डीबीएमएस आप पढ़ के आते हो बेसिक, आईए में भी आपने बेसिक ही पढ़ी थी। और थोड़ी बहुत अगर बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर से, तो आपने उसका 10% ही एडवांस पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो जब बात की जाए तो प्रोग्रामर के अंदर से प्रोग्रामर का लेवल हाई है, तो प्रोग्रामर के अंदर से आपकी कंप्लीट डीबीएमएस आएगी, बेसिक हो गई और एडवांस हो गई, दोनों की दोनों आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात की जाए ना गाइज, तो मैंने आईए के अंदर से शॉर्ट नोट्स की क्लास लगाई थी, ओनली टेक वाले पार्ट की। उनको आप जाकर देख सकते हो किस प्रकार से वो शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए थे। उनमें से हर टॉपिक को मैंने कवर करवाया था। सेम वैसे ही उसी तर्ज के ऊपर मैंने इन नोट्स को तैयार किया है प्रोग्रामर के लिए, जिसके अंदर से आपका कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर से रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। एक बार आपने पढ़ लिया संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम आप पढ़ चुके हो, एक बार सिलेबस पढ़ चुके हो अलग अलग दुकानों से। अब बारी आती है दूसरा रिवीजन करने। दूसरी बार आपको क्या करना है गाइज? रिवीजन करना है। तीसरा बात करें तो आपको रिवीजन करना है। जब आप 3 बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा तो आपको 10% याद रहता है, कहीं कहीं लोगों के 20% भी याद रह जाता है, बस थोड़ा थोड़ा धुंधला याद रहता है। जब आप दोबारा से रिवीजन करते हो तो ये 10% से बढ़कर कहाँ पर आ जाता है? 30 से 40% पर चला जाता है। फिर बात करें, यहाँ से 60 से 70% तक याद रह जाता है। एक बात और दिमाग में रखना कि कभी भी आप जो पढ़ोगे आपको 100% याद नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? 100% याद नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? जब तक आप उसके एमसीक्यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब बात की जाए, आपने एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया, रिवीजन के अपने स्टार्ट कर दिया है। इस श्रृंखला में आप जुड़ना, जिससे आपका जो रिवीजन है वो 30 से 40% हो जाएगा। साथ में आप एमसीक्यूज करना, कोई एरर फ्री बुक है उसके हिसाब से कर लेना, जिससे आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी अपन लेकर चल रहे हैं किसके बारे में? डीबीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। डीबीएमएस के कंप्लीट अपन रिवीजन करने वाले हैं, टॉपिक वाइज करेंगे, जैसा अपने सिलेबस में दे रखा है वैसा का वैसा गाइज। एकदम शॉर्ट नोट्स हैं जिससे अपना जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा 7 क्लास के अंदर से। जब आप 7 क्लास पढ़ लेते हो या फिर 7 क्लास के अंदर से आप अटेंड कर लेते हो डीबीएमएस की शॉर्ट नोट्स वाली, तो आपके ये 2 काम कंप्लीट हो जाते हैं। पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पर आपको 40% या फिर 50% के हिसाब से काम हो जाता है आपका। बाद में आप एमसीक्यूज लगाना, एमसीक्यूज लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। जो याद नहीं है उसको एक बार दोबारा से रिवीजन करना। रिवीजन वाली क्लास आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, कंटिन्यू मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं।
जब आप 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका 80% तक का काम हो जाएगा। पहली बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी। पीडीएफ फाइल क्यों नहीं मिलेगी? जो मेरी बैकएंड टीम काम करती है वो आईए की टाइपिंग में बिजी है, इसलिए उनके पास में समय नहीं है कि वो आपको टेलीग्राम वाला चैनल संभाल सके। इसलिए बस मेरे पास में ये रहता है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ और आपके पास में कंटेंट पेश करता हूँ। तो आपको क्या करना है, बार बार इन क्लास को देखना है। जो कंप्लीट रिवीजन है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यूज आपको करते रहना है। एरर फ्री बुक कोई भी ले लेना आप। और बात की जाए तो जो पेपर आएगा ना आपका, वो इंग्लिश में आएगा, ये याद रखना। लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपन रिवीजन करेंगे, जिससे आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे आपका आराम से सही हो जाए। तो गाइज, इस श्रृंखला से जुड़ना न भूलें। 7 दिन के अपन एक वर्कशॉप लगाएंगे। पहली डीबीएमएस की देखेंगे अपन, डीबीएमएस का अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे। दूसरा बात करें 7 दिन के अपन और लगाएंगे, जिसमें से अपन देखेंगे सीएन, इसमें भी कंप्लीट देखना, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पेपर की तरफ अपन चलते हैं, जिसमें से पहला पेपर आ जाता है सेड का और दूसरा आ जाता है जावा का। इनके नोट्स भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कराऊँ। इनकी क्लासेस भी 7 दिन के अंदर से रिवीजन करवाने की, 7 दिन के अंदर से। तो लगभग आपका समय कितना हुआ गाइज? 28 क्लास। कितनी हुई? 28 डेज़ बोल सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है गाइज? तो 28 दिन के अंदर से आपका जो प्रोग्रामर का सिलेबस है वो एक बार रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसने पढ़ लिया दुकानों से तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है ना गाइज? तो उनका रिवीजन हो जाएगा। एकदम जीरो से अपन शुरुआत करेंगे, किस प्रकार से क्या काम करता है डीबीएमएस, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, A to Z जैसा आपने सिलेबस में दे रखा है, जीरो से लेकर जेड तक अपन देखेंगे गाइज। तो इसी श्रृंखला से आप जुड़ना न भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।